नहीं है। अब एक दो चार्ट हम लोग लगा के देखते हैं कि ये कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। तो एक चार्ट है, आप बीपी गोयल का नाम सुना होगा सब लोगों ने। बीपी गोयल जो हैं बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। और उनके पास जो है, पहले तो वो उसमें सेना में इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। और उसके पास आज की स्थिति में दिल्ली में और कई जगह उनकी बड़े बड़े एसेट्स हैं, फैक्ट्री बनी हुई हैं। तो उनका चार्ट देखते हैं कि क्या कैसे एसेट्स क्यों उनको मिले, उनकी कुंडली क्या कहती जी। इनका डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1945। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम है इनका 9:27 AM, 9:27 AM। और दिल्ली का है इनका बर्थ। जी। मिथुन लग्न की कुंडली आ गई। जी आ गई। अच्छा, अब इसको पहले तो सामान्य तरीके से इस कुंडली को देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैसियत है एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी। जी। और आर्थिक विदेशों में भी बहुत इन्होंने काम किया है, कई कंपनियां इनकी काम कर रही हैं। तो अब ये देखो कि लग्नेश जो है वो 10th भाव में बैठा हुआ जी। है ना। जी हाँ। और बैठा किसके, शुक्र के साथ बैठा है। जी। शुक्र जो है वो पंचमेश भी है और द्वादशेश भी है। जी। तो लग्नेश पंचमेश की एक तो युति हो गई। और मतलब जो है लाभेश भी वहां पर बैठा हुआ मंगल। जी। इसके बाद जो है लग्न में शनि बैठा है, वो नवमेश है। जी। लग्न में राहु भी बैठा है, खराब कर देता अगर ये विदेश से न जुड़ते। तो लग्नेश जो है बकरी होकर के जा रहा है 9th हाउस की तरफ, जहां राहु उसको देखेगा। नहीं नहीं, शुक्र बकरी है, हाँ जी, पंचमी से। लग्नेश नहीं है। अब इसमें देखिए कुछ धनयोग एजुकेशन जरा इनका देख लेते हैं। बुध शुक्र और मंगल और शनि देख रहा है। बुध जो है एजुकेशन का कारक है, मंगल के साथ में शनि की 10th दृष्टि है उसके ऊपर। तो ये टेक्निकल सिविल इंजीनियर थे ये। खड़गपुर से जो है इन्होंने बीटेक किया, दिल्ली से फिर इन्होंने एमटेक किया। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो है भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस में ये IES, उसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और कई जगह इन्होंने काम किया। अब हम ये देखते हैं कि पहले तो एसेट्स को लेकर के देखते हैं। एसेट्स को लेकर के इसलिए देखेंगे कि पहले तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस को देख रहा है। दूसरा है वीनस, जो कारक है, वैल्यूएबल जो है बिल्डिंग्स का कारक है, वो भी इसको देख रहा है। मंगल जो है वो प्रॉपर्टीज का कारक है, वो भी देख रहा है। तो इस तरीके से फोर्थ हाउस के सारे जो है कारकत्व तो इनहेंस हो रहे हैं, क्योंकि उसका लॉर्ड देख रहा है और तीनों कारक देख रहे हैं। देखिए फोर्थ हाउस के कई कारक हैं। एजुकेशन को लेंगे तो बुध कारक बनता है, जब वाहन को लेंगे या हाउस को लेंगे तो वीनस कारक बनता है। मदर को लेंगे तो वहां से तो मून उसका कारक बनता है। प्रॉपर्टी को लेंगे तो उसका मंगल उसका कारक बनता है। तो इस तरीके से जो है इसको हम देख सकते हैं। सूर्य बैठा है एक मंगल की राशि में और मंगल 12 में। नहीं, एक्सचेंज कोई नहीं है, एक्सचेंज इसमें कोई नहीं है। अब इसका मतलब जो है ये हमें पता चल गया कि फोर्थ हाउस बहुत जो है इसका पॉजिटिव है। देखिए इसमें जो है एक प्लैनेट जो है वो फोर्थ लॉर्ड मरकरी जो है कैसा है, नीच का है। मरकरी जो है वो मीन राशि में नीच का होता है। तो हमने कहा नीच भंग राजयोग भी आपने पढ़े होंगे कि अगर नी उसका जो है उच्च लॉर्ड भी वहां पर बैठा हो
बुध नीच का है और वहां शुक्र बैठा हुआ है, और चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति है, तो नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग राजयोग भी है, इसमें लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो नीचता खत्म हो गई, तो ये प्रॉमिस हो गया कि इनके पास जो है पोजीशन ऑफ फिक्स एसेट जो है वो प्रॉमिस हो गया। अब इसके बाद एक और तरीका है, पाराशर जी ने ये बताया है कि जिस भाव को आप एसेस करना चाहते उसको जरा हम मान लें लग्न, और लग्न मान करके हम देख लें। तो जब हम फोर्थ हाउस को लग्न मानेंगे, तो फोर्थ हाउस को जब लग्न मानेंगे तो नवमेश और दसमेश की युति है। देखो, फोर्थ हाउस से नवमेश वीनस है और दसमेश जो है मरकरी है। ये क्लोज कंजंक्शन में है, और ये फोर्थ हाउस को देख भी रहे हैं। नवमेश दसमेश जो है इसकी युति राजयोग बनाती है, और राजयोग जो है फलित होगा आर्थिक रूप से भी, और फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो ये एसेट्स के रूप में भी ये राजयोग फलित होगा। जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज को भी जो है, चूंकि नवम दसम जब मिल जाता है तो हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। नवम बृहस्पति है, दसम जो है वो शनि है। बृहस्पति जो है किसी की भी वैल्यू बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज का भी ये प्रोमिस शो हो रहा है इसमें, जब हम D4 को, फोर्थ हाउस को लग्न मानेंगे। अब इसके बाद कंजंक्शन जो है वो वीनस और मरकरी जो है, ये भी एक धन योग है। अब हम लोग पढ़ते ही हैं, नाड़ी में पढ़ा है कि शुक्र और बुध जो है अगर मिल जाते हैं तो ये डेस्टिनी मेकर हैं। तो ये एक अच्छा अपना धन योग है, क्योंकि 2 और 6 ये दोनों उपचय भाव के स्वामी हो गए। शुक्र जो है सेकेंड हाउस का है, 6 नंबर कन्या राशि है, छठे हाउस बढ़ेगी नेचुरल जोडियक को। उसको जब भी ध्यान देंगे तो ये योग, बहुत से ज्यादातर योग जो है उसी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। 2 और 6 दोनों उपचय भाव हैं आर्थिक त्रिकोण के, 2 6 10 जो हमारा धन त्रिकोण है उसके स्वामी हैं, और इनका जो है कॉम्बिनेशन ये बताता है कि एक अच्छा धन योग है कुंडली में। अब इसके बाद हम देखते हैं इनका D4 और लगा देते हैं। D4 जरा लगा दो। सुप्रिया जी आउट हो गई, जरा D4 लगाओ भाई। हेलो, देखिए D4 जो है आप बना लें अगर। अभी सुप्रिया जी हमें लगता है कहीं गई हैं किसी काम से, वो नहीं लग रहा। D4 आप चाहें तो अपनी कलम से बना सकते हैं। D4 इनका जो है कन्या लग्न का है। जी 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 सर जी, बना देती हूँ। हाँ बना दे, बना दे, चाय पीने गई थी। थोड़ा सा बस। जी, ये बन गया है संडे। यहाँ पे। हाँ जी जी। देखो D4, नहीं D4 नीचे आ गया, कहाँ पे है? ये ऊपर में है, ये साइड में। हाँ हाँ साइड में हाँ देखो। जी। नहीं मिथुन लेकिन लग्न के ही नहीं, हैं। नहीं, D4 इनका जो है कन्या लग्न का है। डी देखो फोर इसमें जो यहाँ है, पे तो। D4 मिथुन लग्न का आ गया। जी, ये चतुर्थांश। जी अच्छा, तो इन्होंने साइक्लिक वाला बनाया है। ये है पाराशरी। जी। एक साइक्लिक का भी है, वो कन्या लग्न का है। अच्छा जी, अच्छा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें फोर्थ हाउस में शनि है। जी शनि हाँ। भी जो है, शनि भी जो है वो बिग और ओल्ड जो है वो एसेट्स का कारक है। बिग और जी ओल्ड। अब इसका लग्नेश जो लग्न में जो है केतु बैठा हुआ है, तो ये शो जी करता है कि बहुत इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी इनके पास बहुत थी, और लग्न को 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, बुध और जी शुक्र। जी हाँ। दूसरा है छठे भाव, छठ फोर्थ हाउस में शनि बैठा है और मंगल देख रहा है, तो नवमेश जो है आ गया केंद्र में, तो एक ये राजयोग बन गया।
जी और इसके बाद जो है मंगल जो है लाभेश होकर के यहाँ बैठ गया, तो D4 में भी प्रॉमिज आ रहा है इनके पास। लेकिन एक चीज कभी कभी इन्होंने दो जगह लिखा हुआ है कि कभी कभी जो पाराशरी चतुर्थांश है वो उतना सटीक रिजल्ट नहीं देता है जितना कि एक साइक्लिक वाला, जो आवृत्ति वाला बताया कि 4 1 2 3 4 वृक लगना आ जाती है तो 5 6 7 8, फिर उसके बाद मिथुन लगन आ जाती 9 10 11, ये इनके जो है चलते हैं। तो साइक्लिक में ये कन्या लग्न का आता है। देखो D1 जो है मिथुन लग्न का है, तो मिथुन लग्न में 7 अंश का लग्न कितनी है, इसमें लग्न है पहले नवांश में है, 0 डिग्री तो की, हाँ। मिथुन, हाँ 0 डिग्री का है तो पहले ही मैंने उसमें आ गया। नवांश में आया जी। हाँ नवांश में आया नहीं, पहले नवांश में आया है, चतुर्थांश भी पहला है ना, 7 30 तक का जी पहला हाँ। चतुर्थांश है। जी जी जी। तो मेष का जो है पहला चतुर्थांश मेष में कहाँ तक गया, 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश होते हैं ना एक राशि में। हाँ जी हाँ जी। और वृक में फिर आया 5 6 7 8, जी 4 वृक के हो गए। फिर 9 10 11 12, 5 6 7 8, तो इसको अब हो सकता है कि इन्होंने नहीं, 30 अप्रैल 45 का लिखा है ना, हाँ जी, 23 अप्रैल 9 27। 1955, 9:27 दिल्ली। तो इसमें D10 जो हमने बनाया है इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें तो मिथुन का आ रहा है, इसमें कन्या का आ रहा है, तो हो सकता है दूसरे तरीके से बनाया हो। तो साइक्लिक हम लोग जो है इसको बना के देखें, घर में थोड़ा होमवर्क करिए। साइक्लिक में क्या होता है, वो जी क्रम से चलते हैं। एक तो पाराशरी ने तो बताया सीधा सीधा, साइक्लिक में जो है वो क्रम से चलते हैं, 1 2 3 4, एक राशि में 4 चतुर्थांश होते हैं। जी तो मेष राशि वाला मेष से चलेगा, 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या है इसमें। जी हाँ। साइक्लिक का हम्म, चलो इसको फिर हम देखेंगे कि इसमें इन्होंने कन्या लग्न का बनाया वो कैसे बनाया। तीन तीन चतुर्थांश जो है अपने आप परमिसिबल हैं। एक तो दक्षिण के थे, एक मिस्टर अय्यर थे, उन्होंने अपना अलग तरीके से बनाया, पारासर जी का अलग है, लेकिन हम लोग ज्यादा पारासर जी का ही अटेंड करेंगे। तो यहाँ चतुर्थांश में भी जो है कोई खराबी नहीं है, इसका फोर्थ लॉर्ड सप्तम में है, और बृहस्पति जो है देख रहा है फोर्थ हाउस को, एक अच्छा ग्रह है। और यहाँ पर नवमेश जो है फोर्थ का, D4 का फोर्थ नवम हाउस में एक अच्छा गज केसरी योग बन रहा है। और दसम में अच्छा नहीं है, केतु वहां पर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से इसे फोर्थ से फोर्थ अगर हम देख लेंगे तो वहां दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। इसको अब जी आगे हम कुछ कुंडलियां देखेंगे, और जैसे नुस्ली वाडिया के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, अंबानी के पास प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी, हम उसको भी D4 चार्ट से देखेंगे। और अपने पास जो अपने ग्रुप में कोई अगर हो तो वो चार्ट लगा दे जिसके पास प्रॉपर्टीज हो, और नहीं तो फिर आज बंद करते हैं, अगले संडे को। मेरे पास, एक तो मैं अपना लगाऊं, चलिए अगली बार आपके लगा। पास है ना, क्या क्या हाँ प्रॉपर्टीज है, 3 मकान है आपके पास कि नहीं? हाँ, एक तो जहाँ रह रहे हैं इसमें भी नाम है और दो और। 2 और हैं, हाँ तो फिर जी। लगा दो भाई इनका, रेणु जी का। हाँ अब हमने 3 क्यों कहा, एक ए बी शुक्ला एक आईकास के यहाँ प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं पूरा इंडिया के। उन्होंने एक निमित्त की किताब लिखी है, सिम्टम्स को देख करके आप फोरकास्ट कर सकते हैं।
जब इन्होंने कहा कि मेरी कुंडली लगा दो, तो इनकी 3 उंगली खुली हुई थी। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वाह। ये बहुत अच्छी बात है। डेट ऑफ तो बर्थ मैंने बताइए कहा, बेटा की। 14 तो इसलिए सितंबर मैंने कहा कि क्या आपके पास, चूंकि बात बात प्रॉपर्टी की चल रही थी जी। और इनकी 3 उंगली खुली थी, या एक रखे तो 3 खुली थी, अंगूठा नीचे दबा था, तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपके पास 3 प्रॉपर्टी हैं। 1960। थैंक यू। टाइम 1960। 2 बज 60। के, हाँ 2:28 मिनट 49 सेकंड। मतलब दोपहर में कि अर्ली मॉर्निंग? रात को रात में 2 बज के 28 मिनट 49। अच्छा, 49 सेकंड। चलो इतना बहुत है। कानपुर। कानपुर। तो वो अगर किताब आपको मिले तो आप पढ़ें, उसमें निमित्त से जो है, देख करके कैसे पता चलता है कि क्या है। क्या निमित्त है किताब? हाँ, निमित्त देखेंगे, हमारे पास रखिए, हम उसकी फोटो डालेंगे। जी एबी शुक्ला की है, उनका एक आशीष शर्मा, एक जो कवि है ना, ओके। राजस्थान वाले, जो अपनी पत्नी पे बहुत कविता लिखते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, काड़ू। काड़ू बोलते थे हम। नहीं नहीं, अब सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा, हम तो काड़ू बोलते। अच्छा, सुरेंद्र शर्मा का लड़का है आशीष, वो हाथ से हैंडीकैप है, लेकिन वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। और वो एबी शुक्ला की जितनी जो डिजिटल काम वही करता है, तो उसने उनके जो है वो कंपाइल किए हुए हैं एक बुक फॉर्म में, उसमें ये सारी चीजें दी गई। जैसे एक कोई महिला थी जो है, वो उनके पास कुछ पूछने गई, उसी समय चाय आ गई। चाय आ गई तो उन्होंने बता दिया, उसका प्रश्न था कि ऐसा है, मतलब कुछ मिलने वाला है। उसने कहा कि हमें नौकरी में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, बड़ा परेशानी। उसी समय घर से चाय आ गई। जी चाय मिल, इसका मतलब आपको कुछ मिलने वाला है। जी हाँ जी हाँ सिस्टम तो है, हाँ। वो उसने बता दिया कि प्रमोशन तुम्हारा हो जाएगा, कुछ हो और, जाए। तो इस तरह से वो निमित्त से। ओके, अच्छी बात। ओमेन, ये कुंडली गुड देखो ओमेन भाई। बैड ओमेन ऐसे कहते हैं। हम्म। अब देखो, इसमें 4th हाउस को पहले देखते हैं। 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, जी। ठीक है ना। और लेकिन 4th के 12th में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जो 4th के कारकत्वों को इनहेंस कर रहे हैं। मतलब आप इनको ऐसे न समझिए कि इन्होंने बता दी तो हम पहना दें, वो लॉजिक लॉजिक से समझिए। 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, जी लेकिन 4th का जो 12th है, उसमें जो है 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जो 4th के कारकत्वों को बढ़ाते हैं। और वहीं से लीजिए, पाराशर जी कहते हैं कि लग्न के, अगर लग्न शुभ करतरी में है तो वो लग्न मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। अब इस पर कोई दृष्टि है क्या? केतु की मंगल, दृष्टि है। जी मंगल हाँ पे भी है। केतु, एक पुस्तक है जातक तत्वम, उसमें एक नियम है कि अगर केतु 4th हाउस में बैठ जाता है तो प्रॉब्लम तो देता है, लेकिन प्रॉपर्टी दे देगा वो, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि कुजवत केतु कहा गया है, मंगल की तरह से काम करता है। केतु कैसे कनेक्ट हो गया? अरे त्रिकोण में तो। केतु की नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? ओके ओके ओके। सर इस पे 2, इस 6 और 8, 12 में ग्रह हैं, तो क्या इसको बंधन योग समझे? 2, 6, 8, 11, 8, 12। ये सिंहासन योग होता है ना सर जी? हम्म। 2, 6, 8, शास्त्र 12 कहते हैं में या बंधन अगर कहते हैं सर, क्या कहते हैं? सिंहासन बोलते हैं इस योग को।
भाई सिंहासन। हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ इसमें जो बंधन में तो कहीं जेल तो गई नहीं बहन जी, तो कहाँ से बंधन आ जाए। अब फैमिली वाला बंधन जी जरूर है कि बने जो है। जी जी। नहीं, वही मतलब वही आप अच्छे बंधन की से। आदमी कर नहीं पाया अपने मन की। कहीं पढ़ा हाँ था अपने सर, मन। 2 6 8 10 जो है, हाँ तो ये हाँ क्या? ये हो नहीं, ये हो सकता है। देखो 2 6 8 12 ये जो है इसमें सब ग्रह हैं पूरे। अब जी देखिए सबसे इसमें निगेटिव जो निगेटिव कॉम्बिनेशन है वो छठे भाव में है। सप्तमेश जो है वो षष्ठेश के साथ छठे भाव में है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्लेनेट कि 6 8 12 भावों में उसके भावेश के साथ बैठ जाए तो उसके कारकत्व नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ। सप्तमेश छठे भाव में षष्ठेश के साथ में है, इसलिए इनकी शादी नहीं हुई। जी और अष्टम में केतु, ये जो है मैरिटल ब्लिस को इंड कर देता है। जी। ये अष्टम का सप्तम भाव केतु। पाप कर्तरी में भी हो गए ना सर जी? सप्तम हाँ भाव पाप पाप कर्तरी में, पाप कर्तरी में भी हो गया। और अष्टम जो है वो मैरिटल ब्लिस है, वहां पर केतु इंड का कारक है, उसको इंड कर देता है। अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई शुभ ग्रह ना तो बैठा है ना शुभ ग्रह देख रहा है। प्रॉपर्टी का अच्छा कारक लेकिन, देख रहे हैं मंगल। हाँ नहीं, अब देखो मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है। तो अब ये प्रॉपर्टी का कारक जो है वो भी बहुत अच्छा। ये बताइए क्या सारी प्रॉपर्टियां आपकी ज्वाइंट में हैं? आपके पर्सनल नेम से तो कोई है नहीं लगता है। नहीं नहीं, दो मेरे हम्म। नाम से ही है। यहाँ पर जॉइंट है क्योंकि ये पैटर्नल ब्रदर के साथ में है ना। अच्छा तो अच्छा। माँ का, ब्रदर का, इनका भी नाम है, हाँ भाभी का नाम है। अच्छा, सबका वो नाम जो अच्छा। जो डी अलग है वो सिर्फ मेरे। लेकिन कुंडली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मतलब जो है प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा योग नहीं दिख रहा जॉइंट है नहीं है। इसमें। नहीं प्रॉपर्टी में मतलब ये दिन नहीं दिख रहा। फोर्थ हाउस के कारक जो है, जब शुक्र जो है वो बुध की राशि में एक तो नीच एक्चुअली का भी हो गया। नहीं है तो, लेकिन वो मेरे पास नहीं। अब जैसे वो मेरे बाद में भाइयों को, बहनों को, मतलब चली नहीं जाएगी नहीं, वो ऐसा। एक अलग की बात है। मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्थ हाउस के जो है वो कारक उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। होम पीस जैसे बहुत अच्छी नहीं है। और मदर के लिए, मदर की भी कोई सर्जरी है या इंजरी हुई हो मदर को भी, क्योंकि मंगल वहां बैठा है नहीं, चंद्रमा के मदर साथ में। मदर तो ओल्ड एज है, सर्जरी एक ही बार हुई है बस, वो यूट्रस की हाँ। प्रॉब्लम। हम्म। बाकी ठीक है, अभी तो 86 प्लस है। हाँ तो वो तो मतलब भाई इसमें बताओ भाई सब लोग, और हमें तो नहीं कुछ ज्यादा दिख रहा कि मतलब क्या है। ये है कि बुध शुक्र की युति है और उस पर दृष्टि मंगल और शनि की है। शनि की दसम दृष्टि है। हाँ, और मंगल की और चौथी। मंगल, मंगल की फोर्थ दृष्टि, बस यही यही शो कर रहे हैं। ये इतना ही है। D4 फोर्थ में भी हाउस देखिए का कोई। लॉर्ड सर जी द्विस्वभाव राशि में है। और हाँ वो मतलब उसके ज्यादा। लॉर्ड के साथ में। हाँ, और यहाँ पर भी द्विस्वभाव राशि में है, चतुर्थांश में भी। और हाँ चतुर्थांश में चतुर्थ भाव के स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया। हाँ हाँ, वो धनयोग बन, राजयोग भी बन गया। जी ठीक है। इसको और देखो भाई, फोर्थ हाउस में राशि पड़ी है इनकी जो है वहाँ तुला। तुला हाँ में जी। 30 अंश है। मानी फोर्थ हाउस इनका पावरफुल है। तुला में अष्टक वर्ग में 30 अंश, 30 बिंदु है। अच्छा है। चतुर्थ डिफेंस भाव सम। से ही चतुर्थांश कुंडली चतुर्थ भाव की ही निकली है। हाँ तो वो उसको दे रहा। चतुर्थ भाव जो है जिसे कहते हैं वर्गोत्तम कह सकते हैं, D4 में भी जो है वहीं पर है। जी जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा नौकरी क्या है, डिफेंस से संबंधित थी क्या? शनि मंगल एक साथ बैठे हैं, हाँ जी, इंजीनियर हाँ तो जी। है नहीं आप? नहीं नहीं, डिफेंस में थे। हमारा लैब डिफेंस में का थे। काम था, मतलब साइंटिफिक पोस्ट थी हमारी। रिसर्च, हाँ रिसर्च तो क्योंकि नहीं, डी एनालिसिस हाँ टाइप। हाँ D10 में शनि मंगल एक साथ हैं लग्न में, तो वो बता रहे हैं कि शनि जॉब का कारक है, मंगल डिफेंस का भी कारक है, इंजीनियरिंग का भी मंजरी, कारक है, हम, कई मधु, चीज। मंजरी, हम सब। मंजरी का क्या हाल? मंजरी जिंदा है कि क्या हुआ उनका? नहीं, ठीक है।
ठीक है, बात होती है कभी कभी। नहीं, ठीक है, अभी बीच में बहुत बीमार हो गई थी, 2 बार 1.5 महीना हो गया उसको हॉस्पिटल से आए हुए। अभी अच्छा, हॉस्पिटल। प्रॉब्लम है उसको थोड़ी चलने फिरने में, अभी इम्यूनिटी पूरी आई नहीं है, हाँ लेकिन ये हाँ, है कि अभी वो ठीक है, बेटर है, बहुत चलो बेटर ठीक, है। बहुत अच्छा। उस बीच तो बहुत सीरियस हो गई थी, उसका फोन जी अनुपमा का फोन आया था तो बता रही थी बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। लेकिन जी वो अच्छा इंटेलिजेंट है। जी चलो हाँ। आज फिर यहीं बंद करते हैं, आगे फिर देखा जाएगा इसको। जी जी सर। आगे हम पहले थोड़ा सा एक जेम्स पर लेंगे कि सिलेक्शन ऑफ जेम्स। बहुत अच्छा। सिलेक्शन ऑफ जेम्स में पढ़ेंगे हम लोग, और एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, एस्ट्रोपॉमिस्ट्री की सहायता से जेम्स के सिलेक्शन में और ग्रहों को किस तरीके से हम उनको एडजस्ट करते हैं वो बताएंगे। ठीक है? जी जी बहुत अच्छा। ठीक, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मोदी जी। नमस्कार। देखो, नमस्कार, देखो इनको देखते रहा करो। अच्छा, राज साहब, आपको ये स्पाइन की प्रॉब्लम 63 से 70 बीच के बीच वाली एज में हुई थी क्या? हाँ, वही थी। हाँ, क्योंकि 63 से 70 के बीच वाली में जो है वो हाँ, स्पाइन हुई का थी। इस, इसको, हाँ, हुई थी ना, उसी में तो हुई थी, रिटायरमेंट के जी बाद ही जी, हुई थी। हाँ हाँ, तो वो जो है, हाँ, तो रिटायरमेंट ये के जो बाद है ही। इसको इसको देखेंगे हम लोग मेडिकल बीच बीच में। भाई वैसा तो कोई कोर्स है नहीं, जो बीच बीच में समझ में आता पढ़ लेते हैं, आप लोगों को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो लगता है, पहले हम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो है वो न लगे। जैसे जी आज जो ये बताया टाइमिंग वाला, ये लगता है, आप इसको लगा के देखिए। जी इसकी जी उपयोगिता केवल इसीलिए है कि आप उसको, जो आपके पास आता है कंसल्टेंट, उसको आप जो है वार्निंग दे सकते हैं कि भाई सावधानी, इस पीरियड में सावधानी रखो। जी जी जी। मंगल का अगर पीरियड आ जाता है, मंगल का पीरियड आता है और वो साइकिल 7 ईयर साइकिल अगर उसी पीरियड में आता है, तो कह सकते हैं कि भाई मंगल से जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह है, सर्जरी है, कट्स हैं, वुंड्स हैं, बीपी है, इनसे जो है आप सावधानी अपनी बरतें। तो उस प्लेनेट को ठीक से हैंडल करें, तो ये रेमेडी तरीके से काम कर सकती है। ठीक है? जी सभी जी। को नमस्कार, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। ये कुंडली किसकी थी?